गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 है जर्नी ऑफ अ लेटर, जिसमें हमने पेज नंबर 115 पर थर्ड लाइन तक हमने कंप्लीट कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन से। मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। तो हमें क्लास के लिए लेटर बॉक्स बनाना है। तो लेटर बॉक्स कैसे बनाएंगे ये देखना है। तो लेटर बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है ये देखते हैं। टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स। आपको एक खाली शू बॉक्स लेना है। जो हम शूज़ पहनते हैं उसका बॉक्स है खाली, वो लेना है। पेंट इट विथ रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट। फिर जो बॉक्स हमने लिया है उसके हमें रेड वाटर कलर करना है, या तो उसके ऊपर रेड कलर का पेपर लगा देना है। विद द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। फिर जो बॉक्स ऐसा हमने लिया है उसको रेड कलर से कवर कर दिया। फिर उसके बीच में सीज़र की हेल्प से एक लेटर जा सके वैसा ऐसा बॉक्स कट करना है। द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन। कि जो कट लगा रहे हैं, जो रेक्टेंगल कट कर रहे हैं, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर से लेटर पास हो सके। मानो कि शू बॉक्स है, उसको हमने सीजर से बीच में से कट कर रहे हैं, तो ऐसे कट करना है कि पूरा लेटर उसके अंदर जा सके। वैसा हमें लेटर बॉक्स बना के रेडी करना है। ये एक्टिविटी है, ये करनी नहीं है, ये तो समझने के लिए मैंने बताया था। बट आपको आपके घर के लिए लेटर बॉक्स बनाना है तो बना सकते हो। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी। लेटर बॉक्स तो रेडी हो गया है। ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। अब जो भी लेटर हमें देने, किसी को सेंड करने हैं, वो हमने जो लेटर बॉक्स बनाए उसमें डालने हैं। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटर्न यू बाय योर फ्रेंड। हमने जिसको लेटर लिखा है फिर वो भी आंसर में हमें लेटर लिखेगा, तो हमें हमारे फ्रेंड के लेटर का वेट करना है। अब क्लास में परफॉर्म करना है, बट क्लास में तो अभी हम सब बैठे नहीं हैं तो ये एक्टिविटी करनी नहीं है, बट समझ लेते हैं ओके कि कैसी एक्टिविटी है। नाउ वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन। एक स्टूडेंट जो होगा वो पोस्टमैन बनेगा। ही और शी विल टेक आउट द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द चिल्ड्रन। फिर हमने जो लेटर बॉक्स बनाया है उसमें सभी स्टूडेंट्स एक एक लेटर लिख के डालेंगे जो उसने अपने फ्रेंड के लिए लिखा है। फिर जो बॉय पोस्टमैन बना है वो क्या करेगा, लेटर बॉक्स में जो पूरे क्लास ने लेटर डाले हैं वो लेटर्स लेटर बॉक्स में से निकाल लेगा, और जिसका लेटर जिसको लिखा है उसको नेम रीड करके वो स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर। क्या आपको आपके फ्रेंड का लेटर रीड करके मज़ा आया। जस्ट एज यू रोट अ लेटर टू योर फ्रेंड। जैसे आपने आपके फ्रेंड को लेटर लिखा है, इन द सेम वे योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स मस्ट ऑल्सो बी सेंडिंग लेटर्स टू यू। तो जैसे हम हमारे फ्रेंड को लेटर लिखते हैं वैसे ही हमारे फ्रेंड भी और हमारे रिलेटिव्स मतलब कि जो हमारे अंकल आंटी मौसा मासी ये सब जो रिलेटिव है वो भी हमें लेटर लिख के भेज सकते हैं। ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम वन टू स्कूल। तो हमारे घर पे जो लेटर आते हैं उसमें से एक लेटर हमें स्कूल पे लेके जाना है, बट अभी तो स्कूल चालू नहीं है तो अभी तो सिर्फ समझना ही है। सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर आर देयर। और सबको एक दूसरे के लेटर देख के देखना है कि लेटर कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन दिस लेटर्स। तो लेटर्स में क्या क्या डिफरेंट होता है। तो लेटर्स देखो, कोई एक पेज का लिखता है, कोई 2-3 पेज के लेटर लिखते हैं, कोई सिंपल मैसेज लिख के लेटर भेजता है। तो लेटर बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। विच लेटर्स हैव स्टैम्प ऑन देम। तो कौन से लेटर पे स्टैम्प होते हैं। तो देखो, अगर हमें लेटर पोस्ट करना है पोस्ट ऑफिस थ्रू तो सभी लेटर्स पे स्टैम्प लगाते ही है पोस्ट ऑफिस में। तो सभी लेटर्स पे पोस्ट ऑफिस के स्टैम्प होते, इसलिए आंसर आएगा ऑल द लेटर्स। सभी लेटर्स में स्टैम्प होते हैं। सो आर ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर। व्हाट आर द डिफरेंसेस। क्या सभी स्टैम्प सेम होते हैं। सो नो, सभी स्टैम्प सेम नहीं होते हैं। पोस्ट कार्ड के स्टैम्प और लेटर के स्टैम्प अलग अलग होते हैं।
हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर्स? क्या आपने कभी कोई स्टैम्प देखा है जो पोस्ट ऑफिस में लेटर पे लगाते हैं? अगर देखा है तो यस लिखना है, नहीं देखा है तो नो लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। तो हमारे घर पे लेटर्स आते हैं तो उसमें स्टैम्प आते होंगे, तो जब अगर लेटर पे स्टैम्प आते तो वो स्टैम्प कट करके हमें स्टिक करना है। अगर स्टैम्प लेटर्स नहीं आते हैं तो स्टेशनरी में जाके आपको देखना है कि वहाँ जाके बोलना है कि मुझे जो पोस्ट कार्ड या लेटर पे लगाने वाले स्टैम्प है वो चाहिए। अगर आपको लेके स्टिक करने हैं तो ही करना, कंपलसरी नहीं है कि मुझे ये स्टैम्प लेकर स्टिक करने ही करने हैं। अगर स्टेशनरी में स्टैम्प मिल रहे हैं और पॉसिबल है तो ही लेकर आपको यहाँ पे बॉक्स में स्टैम्प स्टिक करने हैं, जो अलग अलग होते हैं और अलग अलग कलर में आएंगे। आपको भी पता चल जाएगा कि स्टैम्प कैसे होते हैं। ओके, सो ये होमवर्क है। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज द थिंग्स विच वी फाइंड इन पोस्ट ऑफिस एंड राइट देयर नेम्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें पोस्ट ऑफिस में मिलती है, पोस्ट ऑफिस में दिखाई देती है, तो इसको क्या बोलते हैं ये हमें लिखना है। सो फर्स्ट पिक्चर जो है, तो अगर ऐसा कार्ड है जिसकी राइट साइड में एड्रेस लिखने वाला ऑप्शन है, तो ऐसा येलो कलर का कार्ड है, सो इसको बोलते हैं पोस्ट कार्ड। क्या बोलते हैं? पोस्ट कार्ड। अब अगर पोस्ट ऑफिस में ऐसा वाइट कलर का पेज है जिसको हम ओपन कर सकते हैं पूरा, सो अगर ऐसा वाइट कलर वाला पेज है तो इसको बोलते हैं इनलैंड लेटर, मतलब कि ओपन होने वाला लेटर। पोस्ट कार्ड जो है वो एक साइड वाला है, एक आगे और एक पीछे, ऐसा सिंगल कार्ड ही आता है। बट लेटर जो है वो हमारा फुल स्केप पेज होता है, वैसे बड़ा पेज आता है जिसमें हम पूरा बड़ा सा मैसेज भी लिख सकते हैं। पोस्ट कार्ड में स्पेस लिमिटेड होती है, तो उसमें हम छोटा सा ही मैसेज लिख सकते हैं। तो लेटर और पोस्ट कार्ड में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, तो ये है एनवेलप। अब अगर हमें बहुत बड़ा मैसेज लिखना है हमारे फ्रेंड को, तो हम पोस्ट कार्ड के थ्रू लिख रहे हैं। ओके, तो हमें एक से ज़्यादा पोस्ट कार्ड चाहिए कि हमने मैसेज लिखा तो हमने 3-4 पोस्ट कार्ड यूज़ कर लिए, तो 3-4 पोस्ट कार्ड अलग अलग तो पोस्ट कर नहीं सकते, तो 3-4 पोस्ट कार्ड जो लिखे हैं वो सभी पोस्ट कार्ड ऐसा एनवेलप आता है। एनवेलप के अंदर कवर करके भी हम उसको भेज सकते हैं। सो ऐसा ब्राउन कलर का जो कवर आता है उसको बोलेंगे एनवेलप, जो पोस्ट कार्ड का कवर होता है, पोस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, तो ऐसा जो स्टैम्प आता है जो अलग अलग इंडिया लिखा हुआ स्टैम्प आता है, जिसमें अलग अलग पिक्चर्स होती है, बहुत सारे हमारे जो सोल्जर्स है, फिर गांधी जी है, ये सब के पिक्चर वाला कार्ड आता है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट कार्ड स्टैम्प। पोस्ट कार्ड स्टैम्प और लेटर स्टैम्प अलग अलग होते हैं। फिर ऐसे कलर में स्टैम्प आते हैं, इसमें पिंक, ब्लू, रेड, ग्रीन ऐसे वाले कलरफुल स्टैम्प आएंगे, तो इसको हम बोलेंगे लेटर स्टैम्प। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये लेटर है तो लेटर में ऐसा स्टैम्प लगाया है। और अगर पोस्ट कार्ड है तो उसमें देखो 2 स्टैम्प आते हैं, एक ऐसा ओल्ड वाला स्टैम्प आता है और सिटी का स्टैम्प आता है। तो पोस्ट कार्ड में अलग अलग स्टैम्प आते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस से हम गोल्ड भी खरीद सकते हैं, गोल्ड के बिस्किट या गोल्ड कॉइन भी खरीद सकते हैं। सो पोस्ट ऑफिस में हमें गोल्ड खरीदने की भी ऑप्शन मिलता है। सो इसीलिए ये है गोल्ड बिस्किट या तो गोल्ड कॉइन, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, सोना बोलते हैं ना, जो हम हाथ में, कान में, नाक में सब जगह पहनते हैं। तो पोस्ट ऑफिस से हम गोल्ड भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। यहाँ पे जो पोस्ट कार्ड दिया है इसमें हमें हमारा एड्रेस लिखना है। सो देखो,
एग्जाम्पल के लिए मैं मेरा लिख रही हूँ, आपको आपका लिखना है। पहले तो हमारा नाम लिखेंगे, सो मैं अपना नाम लिख रही हूँ, आपको अपना लिखना है। फिर आपका घर नंबर, या तो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग नंबर, सो बिल्डिंग नंबर B203। फिर जो घर नंबर है वो, फिर बिल्डिंग का नाम, सो बिल्डिंग का नाम लिखना है। सो लिखेंगे सिल्वर पैलेस। फिर जो एरिया में पड़ती है ये बिल्डिंग, या आपकी सोसाइटी जो एरिया में पड़ती है वो एरिया, सो वराछा। फिर सिटी का नाम, सो सिटी का नाम सूरत। फिर है पिन, सो पिन मतलब पिन कोड होता है, एरिया का पिन कोड होता है। जैसे हमारे नाम के अलग अलग मोबाइल नंबर होते हैं, वैसे हम जो एरिया में रहते हैं उसका अलग अलग पिन कोड होता है। सो आप जो एरिया में रहते हो उसका पिन कोड आपको खुद गूगल पे सर्च करना है। कि मानो कि कोई मोटा वराछा में रहता है तो उसका पिन कोड अलग होगा, कोई हीराबाग एरिया में रहता है तो उसका पिन कोड अलग होगा, कोई कामरेज एरिया में रहता है तो उसका पिन कोड अलग होगा। सो आपको गूगल पे सर्च करना है आप जो एरिया में रहते हो उसका पिन कोड। मेरा पिन कोड नंबर है 395006, ये मेरा एरिया पिन कोड है। क्योंकि मैं वराछा में रहती हूँ तो मेरा पिन कोड नंबर ये होता है। तो आप भी जो एरिया में रहते हो वो पिन कोड आपको लिखना है। ओके, तो आपको यहाँ पे आपका एड्रेस नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, थिंक एंड राइट, सोच के लिखना है। शमीराज लेटर रीच बड़ौदा बाय ट्रेन। शमीरा ने जो सलमान को लेटर लिखा था वो तो ट्रेन के थ्रू उसने बड़ौदा भेज दिया, हमने पहले देखा था ना। तो हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच डिस्टेंस प्लेसेस व्हेन देयर वेर नो ट्रेन्स। तो सोचो कि जहाँ पे ट्रेन नहीं जाती है वहाँ पे हमें लेटर भेजना है, तो कैसे लेटर भेज सकते हैं। तो देखो, जहाँ पे ट्रेन नहीं जा रही है वहाँ पे हम एरोप्लेन के थ्रू भी लेटर भेज सकते हैं। ट्रेन या तो एरोप्लेन के थ्रू भी लेटर्स भेजे जा सकते हैं। कि कोई जगह ऐसी है जो बहुत दूर है तो वहाँ पे ट्रेन नहीं चल रही है, तो वहाँ पे हम ट्रेन की जगह एरोप्लेन में भी लेटर भेज सकते हैं। तो हमें पोस्ट ऑफिस में कुरियर कर देना है। पोस्ट ऑफिस से जो लेटर जहाँ पे भेजना है वो ट्रेन या तो एरोप्लेन के थ्रू भेज देते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन अ पोस्ट ऑफिस। अगर हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो हमें पोस्ट ऑफिस में क्या क्या दिखाई देता है। सो पोस्ट ऑफिस में अगर हम जाते हैं सो पोस्ट ऑफिस में हमें क्या क्या दिखाई देता है। सो पोस्ट ऑफिस में देखो, पोस्ट कार्ड दिखाई देते हैं, जो हम ऐसे कार्ड सेंड करते हैं ना फ्रेंड को, लेटर्स मैसेज लिख के। सो पोस्ट कार्ड दिखाई देते हैं। फिर उसको कवर करने के लिए एनवेलप दिखाई देते हैं। फिर वहाँ पे हमें स्टैम्प भी दिखाई देते हैं, पोस्ट कार्ड के स्टैम्प होते हैं वो स्टैम्प दिखाई देते हैं। फिर वहाँ पे कोई कोई गोल्ड खरीदने भी आता है, सो वो गोल्ड भी दिखाई देता है। सो अलग अलग चीज़ें पोस्ट ऑफिस में दिखाई देती है। नेक्स्ट, कैन वी सेंड मैसेज अब्रॉड बाय राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। क्या हम अब्रॉड मतलब कि इंडिया के बाहर, हम इंडिया के बाहर जो कंट्रीज़ है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, वहाँ पे हम पोस्ट कार्ड लिखकर भेज सकते हैं। सो यस, हम वहाँ पे भी पोस्ट कार्ड लिखकर भेज सकते हैं। बट वहाँ पे पोस्ट कार्ड भेजने के लिए पैसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेटर और पोस्ट कार्ड जो है वो हमें एरोप्लेन के थ्रू भेजना पड़ता है। इसीलिए वहाँ पे भेजने के लिए टाइम और मनी दोनों ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट अदर वर्क टेक प्लेस इन अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में दूसरा क्या क्या काम होता है। तो देखो, पोस्ट ऑफिस से हम पोस्ट कार्ड सेंड कर सकते हैं। फिर हम कोई हमारा कुरियर है, कुरियर मतलब कि पार्सल है, कि अगर किसी को गिफ्ट भेजना है, किसी को गोल्ड भेजना है, तो ये सब भी हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं। सो लिखेंगे यस, सेंड पार्सल, पार्सल मतलब कि पैकेट,
हमें कुछ गिफ्ट या कुछ सेंड करना है तो उसको हम बोलते हैं पार्सल। और गोल्ड, हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू पार्सल और गोल्ड भी भेज सकते हैं। फिर और कोई भी लेटर है या फिर कुछ मैसेज है, ये भी हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं। बट पोस्ट ऑफिस के थ्रू कार्ड के अलावा, लेटर के अलावा पार्सल और गोल्ड भी हम सेंड कर सकते हैं। फिर मनी भी सेंड कर सकते हैं। सो कॉमा करके लिखेंगे मनी, पैसे भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस, हमें पोस्ट ऑफिस में जाना है। बट अभी तो ऐसा टाइम है नहीं कि हम पोस्ट ऑफिस में जा सके, क्योंकि बाहर निकलना अभी रिस्क वाला है। सो अभी तो आपको सिर्फ देखना है। विजिट अ पोस्ट ऑफिस नियर बाय, नज़दीक की पोस्ट ऑफिस में जाना है। ऑब्जर्व हाउ लेटर्स रीच हियर एंड आर सेंट फ्रॉम हियर, वहाँ पे लेटर्स कैसे आते हैं और कैसे भेजे जाते हैं वो देखना है। व्हाट अदर वर्क टेक प्लेस हियर, और दूसरा क्या काम होता है वहाँ पे वो भी देखना है। बट अभी पोस्ट ऑफिस में जाना रिस्क वाला है, तो अभी पोस्ट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको अगर देखना है तो गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, वॉट रीना एंड राधा आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट लेटर, तो रीना और राधा एक दूसरे से बात कर रही है, तो लेटर के बारे में वो क्या बात कर रही है ये देखते हैं। डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी। तो राधा जो है वो रानी को बोलती है कि तुम्हें पता है आज मैंने क्लास में लेटर की जर्नी के बारे में सीखा, तो मैं आज अपनी नानी को लेटर लिखने वाली हूँ। फिर लेटर पोस्ट ऑफिस में सेंड करके मेरी नानी के घर तक लेटर पहुँचाऊँगी। सो राधा बोलती है यू कैन राइट अ लेटर, तुम लेटर लिखो। आई एम गोइंग टू मेक अ फ़ोन कॉल, मैं तो फ़ोन करूँगी, कॉल करूँगी। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग, और तुम्हें भी कॉल करना है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। सो रानी बोलती है कि मैं मेरी नानी को लेटर लिखूँगी, तो राधा बोलती है कि मैं मेरी नानी को फ़ोन कॉल करूँगी। तो देखो डिफरेंस क्या है। लेटर लिखेंगे तो लेटर हम लिखेंगे, उसको पोस्ट करेंगे, वहाँ से हमारी नानी जहाँ रहती है वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 2 दिन का टाइम लग जाएगा। बट फ़ोन कॉल करेंगे, अभी तो हमारे पास फ़ोन अवेलेबल है। सो फ़ोन करेंगे तो फ़ोन करने से हमारा जो टाइम है, हमारा और हमारी नानी का दोनों का टाइम भी बच जाएगा, और हमें जो मैसेज पहुँचाना है नानी तक वो भी जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। तो इससे पता क्या चलता है कि जो लेटर है उससे मैसेज पहुंचने में टाइम लगता है, और कॉल करने से मैसेज पहुंचने में टाइम बहुत नहीं लगता है। तो फ़ोन जो है वो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मोड है, फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, और लेटर जो है वो स्लो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब कि हमें किसी से बात करनी है तो कॉल करके बात करेंगे तो फटाफट बात हो जाएगी, और लेटर से बात करेंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे। तो इसीलिए फ़ोन कॉल जो है वो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है, और लेटर जो है वो स्लो मोड कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना। तो हमें बातचीत करने के लिए कॉल करते हैं, लेटर लिखते हैं, कार्ड भेजते हैं, तो ये सब हमारे बातचीत करने के तरीके हैं। कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स है। सो कॉल करने से कम्युनिकेशन फास्ट होता है, और लेटर लिखने से कम्युनिकेशन स्लो होता है। सो सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मोड है कॉल करना। सो रीना एंड राधा वेंट आउट टू मेक अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज। तो रीना और राधा गांव में रहती है, तो गांव में रहती है तो वो अपनी नानी को फ़ोन करने के लिए जहाँ से फ़ोन कर सकते हैं वो टेलीफोन बूथ में जाके कॉल करती है। राधा डायल द फ़ोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी। फिर राधा और रानी जो है उसमें से राधा उसकी नानी का जो फ़ोन नंबर है वो डायल करती है, और दोनों ही अपनी नानी से बात करते हैं। दे गेव मनी टू द शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली। फिर जितने मिनट तक बात की है उतने पैसे लगते हैं। अगर हम टेलीफोन से बात करते हैं तो पैसे लगते हैं,
तो जितने मिनट उसने बात की उतने पैसे देकर वो खुशी खुशी घर वापस आते हैं। तो पहले के ज़माने में मोबाइल अलग अलग हुआ करते थे, तो तब क्या होता था, वायर वाले लैंडलाइन फ़ोन होते थे। तो ऐसे फ़ोन के लिए हमें पैसे देने पड़ते थे जितने टाइम हम बात करते थे। तो वैसे ही राधा और रानी ने जितने मिनट बात की उतने पैसे देकर वो खुशी खुशी घर चले जाते हैं। सो देखो, अगर हम मोबाइल से बात करेंगे तो हमें जिससे बात करनी है वो फटाफट हो जाएगी, बट उससे हम लेटर लिख के बात करेंगे तो 2-3 दिन चले जाएंगे। तो इसीलिए फ़ोन कॉल करना सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और लेटर जो है वो स्लो मोड कम्युनिकेशन है। सो आपको क्या पसंद है ये आपको देखना है कि आपको बात करने के लेटर लिखना पसंद है या तो फिर कॉल करना पसंद है। सो देखते हैं, वेयर हैव यू सीन अ टेलीफोन और अ मोबाइल। आपको टेलीफोन और मोबाइल कहाँ देखने मिलते हैं? तो देखो, टेलीफोन जो है वो स्कूल में देखने मिलते हैं। आपने स्टाफ रूम में देखा होगा कि बात करने के लिए टेलीफोन होता है, रिसीवर और डायल पैड होता है। वैसा टेलीफोन स्कूल में होता है, ऑफिस में होता है। फिर मोबाइल भी सबके पास होते हैं। सो स्कूल, ऑफिस, फिर स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी टेलीफोन और मोबाइल देखने मिलते हैं। फिर रेलवे स्टेशन पर भी देखने मिलते हैं। सो हर जगह पे, घर पे भी मोबाइल देखने मिलते हैं। घर पे क्या, सबके पास मोबाइल अपने अपने होते ही है। सो होम, ये सब जगह हमें टेलीफोन और मोबाइल देखने मिलते हैं। विथ हुम डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन और मोबाइल। आप किसके साथ अब मोबाइल और टेलीफोन से बात करते हो? सो देखो, मोबाइल और टेलीफोन से हम सबके साथ बात कर सकते हैं। सो हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ, और हमारे जो रिलेटिव्स हैं, अंकल आंटी, दादा दादी, नाना नानी, ये सब से भी हमें बात करनी तो फ़ोन पे ही करते हैं। सो हमारे रिलेटिव्स से भी हम फ़ोन या टेलीफोन से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फ़ोन कॉल, वाई। आपको दोनों में से क्या ज़्यादा पसंद है, लेटर लिखना या फ़ोन करना? सो देखो, मुझे तो अभी सबसे ज़्यादा पसंद है कॉल करना, फ़ोन कॉल करना, क्योंकि उससे हमें जिससे बात करनी है उससे फटाफट बात हो जाती है। सो लिखेंगे मेकिंग अ फ़ोन कॉल, क्योंकि अभी तो किसी को लेटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सबके पास अपने अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन होते हैं। तो जिसको भी जो भी काम है वो उसको कॉल करके ही बात कर लेते हैं। तो इसीलिए मुझे तो फ़ोन कॉल करना सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फ़ोन कॉल करने से हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें जिससे बात करनी है उससे हम जल्दी से जल्दी बात भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे मेकिंग अ फ़ोन कॉल बिकॉज इट इज़, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नीचे लिख रही हूँ, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि फ़ोन कॉल करने से, फ़ोन कॉल हम मोबाइल से ही करते हैं। सो मोबाइल से कॉल करने से हमें जिससे बात करनी है उससे फटाफट बातचीत हो जाती है, इसीलिए मुझे फ़ोन कॉल करना ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट, ड्रॉ एंड कलर। ड्रॉ करके कलर करना है। टेलीफोन्स और मोबाइल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देखो, टेलीफोन और मोबाइल अलग अलग टाइप के होते हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ टेलीफोन्स और मोबाइल्स यू हैव सीन। आपने जो मोबाइल और टेलीफोन देखे हैं उसकी पिक्चर ड्रॉ करके कलर करना है। बट ये क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। अगर आपको टेलीफोन और मोबाइल ड्रॉ करना आता है तो ड्रॉ करके कलर करना है, नहीं आता है तो ये क्वेश्चन छोड़ देना है। ओके, अब एक एक्टिविटी है, मेक योर ओन टेलीफोन।
आपको आपका खुद का टेलीफोन बनाना है, आपको आपका खुद का फ़ोन बनाना है। ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं कैसे बनता है। तो वॉट डू यू नीड, तो आपको टेलीफोन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। फॉर दिस यू नीड 2 एम्प्टी मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स एंड थ्रेड। तो टेलीफोन बनाने के लिए आपको चाहिए मैच बॉक्सेस, मतलब जो माचिस आती है उसके खाली बॉक्सेस चाहिए 2, या तो आइसक्रीम खाते हैं उसके खाली कप लेने हैं, और थ्रेड मतलब कि लंबा सा धागा लेना है, जो हम काइट फ्लाई करने के लिए धागा यूज़ करते हैं ना, वैसा वाला धागा। अब कैसे बनाएंगे। मेक होल्स इन बोथ द मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स। दोनों जो हमने 2 माचिस ली है या 2 आइसक्रीम के कप लिए हैं, दोनों में होल बनाने हैं, दोनों में अंदर छोटे से होल बनाने हैं। पास अ थ्रेड थ्रू बोथ द होल्स। दोनों को अलग अलग जो होल बनाए हैं दोनों बॉक्स में या तो कप में, उसमें से धागा पिरोना है और धागा निकालना है। टाई नोट्स ऑन बोथ ऑफ द एंड ऑफ द थ्रेड। दोनों धागों को बॉक्स या कप में से पास करने के बाद दोनों को बांध देना है। योर टेलीफोन इज नाउ रेडी। अब आपका टेलीफोन रेडी है। तो कैसा शेप बनेगा देखो, मैं दिखाती हूँ। सपोज यहाँ पे आइसक्रीम का कप लगाया है, यहाँ पे होल बना दिया, तो यहाँ से धागा पिरो के यहाँ पे हमने उसको बांध दिया। अब फिर दूसरा कप यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे होल बना के दूसरा एंड जो है वो धागे का वो यहाँ पे बांध दिया। तो अब हमारा जो टेलीफोन है कुछ ऐसा दिखेगा। आस्क योर फ्रेंड टू पुट वन एंड ऑफ द टेलीफोन नेक्स्ट टू हिज ईयर एंड यू होल्ड द अदर एंड क्लोज टू योर माउथ। तो अभी आपको आपके फ्रेंड को बोलना है कि एक साइड जो है वो तुझे अपने कान पे रखनी है और दूसरा जो साइड है वो आपको आपके मुंह के पास रखना है। टेक केयर दैट द थ्रेड रिमेन्स स्ट्रेच एंड डज नॉट टच एनीवेयर, स्टार्ट टॉकिंग। फिर दोनों को, एक को कान के पास रखना है और एक को मुंह के पास रखना है, फिर दोनों को बात करना स्टार्ट करना है। और ये जो धागा है उसको वायर समझना है। तो ऐसे ही टेलीफोन काम करता है और ऐसे बात करना स्टार्ट करना है। हम घर पे भी ऐसा टेलीफोन बना सकते हैं, बट जो ओरिजिनल टेलीफोन आता है वैसे ये काम नहीं करेगा। ये तो कैसे काम करता है, हम दोनों फ्रेंड एक आजू बाजू में खड़े हैं इसलिए ऐसे हम बात कर सकते हैं, बट रियल टेलीफोन में तो हम अलग अलग जगह पे होते हैं, हम हमारे घर पे, हमारा फ्रेंड उसके घर पे, तो वैसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस दिया है जो हमें नोट डाउन करना है। एक साइड लिखा है टेलीफोन, एक साइड लिखा है लेटर। टेलीफोन और लेटर दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, दोनों में क्या सेम है ये लिखना है, और नीचे डिफरेंसेस मतलब दोनों में क्या अलग है ये लिखना है। तो देखो टेलीफोन और लेटर दोनों के थ्रू हम बात तो कर ही सकते हैं, हमें जिससे बात करनी है। सिमिलैरिटीज़ में लिखेंगे, कंटिन्यू में ही लिखेंगे पूरी लाइन में। बोथ आर द means of communication। दोनों ही हमें हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स से बात करने के लिए कम्युनिकेशन के अलग अलग मीन्स है, मतलब कि अलग अलग टाइप्स है कि दोनों के थ्रू हम बात कर सकते हैं, हमें जिससे बात करनी है। अब डिफरेंस क्या है, तो देखो टेलीफोन के थ्रू हम बात करेंगे तो जिससे हमें बात करनी है उसका नंबर डायल किया, उसको कॉल लगाया और बात की। और लेटर के थ्रू बात करेंगे तो लेटर के थ्रू बात करेंगे तो क्या होगा कि इससे एक दिन का टाइम जाएगा, हमें जिससे बात करनी है उसको लेटर लिखेंगे, उसको पोस्ट ऑफिस में सेंड करेंगे, वहाँ से पोस्टमैन लेटर जिसको भेजना है वो सिटी में भेजेंगे, फिर जो एड्रेस है वहाँ तक पहुँचाएंगे, तो पूरा एक दिन लग जाएगा। तो टेलीफोन जो है वो फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और लेटर जो है वो स्लो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो टेलीफोन से बात करने में फटाफट बात हो जाती है और लेटर से बात करने में एक दिन का टाइम लग जाता है। इसीलिए डिफरेंस ये है कि टेलीफोन जो है वो फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो लिखेंगे इट इज़ अ फास्ट
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन से हम फटाफट एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और लेटर्स जो है उससे स्लो मोड और कम्युनिकेशन। लेटर के थ्रू बात करेंगे तो धीरे से, मतलब कि एक दिन का टाइम पीरियड लग जाएगा, एक दिन बाद बात होगी, और कॉल करके बात करेंगे तो फटाफट बात हो जाएगी। तो ये दोनों का डिफरेंस है कि दोनों से बात तो हो सकती है, बट फ़ोन से बात करेंगे तो फटाफट होगी, और लेटर से बात करेंगे तो धीरे धीरे बात होगी। ओके, सो ये जो है वो लेटर और टेलीफोन का डिफरेंस है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो आज आपको ये चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।